बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। बेटा इसके पहले की जो भी वीडियोस हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है, या फिर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन क्लास 12 की सारी एक्सरसाइजेस की मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे बेटा आपके, जैसे आपके क्वेश्चन हो गए 16, 17, 18, 19, 20 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, जिस फॉर्मेट पे मैंने बताए थे उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 21 हमें बताना है। बट मैं क्वेश्चन नंबर 21 को इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 से लेकर के 20 तक अगर वीडियो उसको फुल वॉच किए हैं तो 21 आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 21 आपका जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने हैं सब वही का फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि सीधा आपका जो भी फॉर्मूला, जो भी रूल आपका अप्लाई होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, a इंटू डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा क्या, a इंटू डी बाई डी एक्स, और किसका, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का क्या, डिफरेंशियल प्लस b, और अपॉन में आपका क्या होता था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है, ये आप करते थे। इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद आप ऐसा करके a और b की वैल्यू को डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप डिफाइन करिए, ठीक। बेटा आशा करते हैं वैल्यू आपकी आ गई होगी a और b की। तो a और b की वैल्यू यहाँ पर 1/2 और b की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है, किस तरीके से होगी मैंने आपको बताया था। आपको ऊपर वाला इक्वल्स टू a इंटू वही लाइन, पूरी की पूरी वही लाइन रहती है। अगली लाइन में आपका डिफरेंशियल आने के बाद x के कॉफिशिएंट के साथ आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 2a यहाँ पर होगा 2ax, तो 2ax x को देखना नहीं है क्योंकि x का केवल और केवल कॉफिशिएंट लेना है। तो 2a होगा, 2a इक्वल्स टू यहाँ क्या है, x के प्लेस पे कॉफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। तो 2a इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, b की वैल्यू का कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2a प्लस b मिलेगा, जिसका होगा कॉन्स्टेंट वैल्यू b के साथ। आपकी b की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू को पुट करने के बाद। जल्दी से यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, देखिए a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को हम करेंगे बाहर। टोटल आपका क्या बचेगा, इसका डिफरेंशियल होने पे 2x प्लस 2 बचेगा। क्लियर है बच्चों, और नीचे आपका जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, इसमें अभी कुछ भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। प्लस 3dx। क्लियर है, प्लस b की वैल्यू बेटा क्या है 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। फिर आप क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट आपको पता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ f डैश x अपॉन अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एफ एक्स। क्लियर है, मैंने बताया था प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। मैंने बताया था कि जब आपके पास कोई तरकीब हो तो आप इस फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसी फंक्शन में तोड़ने की, ठीक है। ये आपको नंबर देकर जाएगा, लेकिन कभी डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम में आपको नंबर देगा तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 को आपको कट नहीं करना, नहीं तो आपको कॉमन लेके आप सोचें कि इसको हम कट कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस 2, तो यहाँ पर टोटल हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 और अंडर रूट एफ एक्स, इसका मतलब यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है, अब आप कट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फैक्टर मिल गया ना। उसके बाद प्लस 1 और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को, इसको भी मैंने बताया था, कहीं पर आप रफली सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू मिली है, 2ab की वैल्यू मिली है, तो 2ab की वैल्यू मिली है, पहले a की वैल्यू x, तो 2ab की वैल्यू है क्या, मैंने कहा था x वेरिएबल के साथ जो भी फैक्टर होगा वही आपका 2ab होगा। तो ये 2x ही है x के साथ जो कि है, ठीक है, तो यही हुआ 2ab। तो यहाँ पर 2 को राइट किया, a की वैल्यू x है, x को राइट किया, क्या चाहिए 2x आ गया ना, 2x आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब जो भी अब आएगा वो फालतू ही होगा। तो फालतू का मतलब क्या, कि कुछ ऐसा राइट करें जिससे इस पे फैक्टर पे इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। 1 को राइट कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब b की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1। तो b स्क्वायर ऐड करिए, b स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करिए, तो b स्क्वायर ऐड करेंगे, b स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 1 का स्क्वायर ऐड होगा, 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab है, प्लस b स्क्वायर को पकड़ लीजिए, क्या बना आपका टोटल का टोटल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो प्लस 2 आएगा, प्लस 2 को हम राइट करेंगे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसी को हम राइट करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमारा, देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर मिल गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, डी चल ही रहा है, बस नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया है,
आपका बचा है केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पर क्या है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज योर x एंड दिस इज योर a. सो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x के प्लेस पे क्या है पूरा का पूरा x प्लस 1, और प्लस अंडर रूट में यहाँ पर क्या आएगा, यही पूरा आएगा अंडर रूट में, इसको आप राइट कर लेंगे. ठीक है, क्लियर है, प्लस c, दिस इज योर फाइनली आंसर. यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे और नेक्स्ट लाइन में आप इसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे, मैंने बताया था इसके प्लेस पे आपका वही आता है जो आपका क्वेश्चन में होता है. क्लियर है, तो यहाँ पर आप चाहे डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले आपको इसको राइट करना है क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप तो एग्जामिनर इतना चेकआउट करेगा. ठीक है बेटा, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करना वरना आपका नंबर भी कट हो सकता है. तो यहाँ पर पहले आप क्या राइट करेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और इसके नीचे वाली लाइन में आप इसको राइट कर देंगे इसके प्लेस पे. बाकी जो आपका पहला फंक्शन है वैसे का वैसा रहेगा. पूरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हो गया कम से कम टाइम में. ठीक है, मैंने कहा था मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके पहले के सारे क्वेश्चन बेटा आप पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. क्लियर बेटा, सेम एज क्वेश्चन नंबर आपको 22 में क्या करना है, आप देख ही रहे होंगे कि इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है x प्लस 3/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन में आप थोड़ी चीज़ें आप करिए. जैसे आपको क्या करना है, ये फैक्टर आपको करना था x प्लस 3 इक्वल्स टू किसके, जो कि आपका होता है a इंटू डी बाई डी एक्स, और नीचे वाले का आप क्या करते हैं पूरा का पूरा डिफरेंशियल कर लेते हैं प्लस b. तो यहाँ से a और b की वैल्यू आप डिफाइन करिए. ठीक है, चलिए बेटा कितनी है ये वैल्यू, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 4. अगर सही आप अच्छे तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट किए होंगे और b की वैल्यू को, तो करेक्टली आपकी a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आपकी 4 आ गई होगी. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पर वही लाइन आपको राइट करना है, क्या हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी आप राइट कर सकते हैं. मैंने कहा था इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस b अपॉन टोटल का जो नीचे रहता है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं दे दिया है, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा हमें झमेले से बच जाना है इधर. ठीक है, अब क्या करेंगे जल्दी से वही लाइन राइट करेंगे. a की वैल्यू को डायरेक्ट मैं 1/2 राइट करता हूँ, ये फंक्शन आपका पूरा हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. क्लियर है, अब b की वैल्यू को आपको 4 राइट करना है, 4 हो जाएगा 1 अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx हो जाएगा. क्लियर है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का ही आपका झमेला फंसेगा आगे सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, a आपका x मिल ही जाएगा, 2ab की वैल्यू आपको इसमें भी वही है 2x. तो क्या करेंगे आप समझ गए ना, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था तो b स्क्वायर क्या हुआ था, 1 ही तो हुआ था, तो वहाँ से टीप लीजिए, कॉपी कर लीजिए. तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हुआ किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसमें a प्लस b का होल स्क्वायर क्रिएट हुआ था. ठीक है, और यहाँ पर -5 और यहाँ पर -1, तो -5 -1 -6, और इसको हम राइट करेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूले के फॉर्मेट में राइट करना है, पूरा छाप दीजिए. ठीक है, और बेटा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वही फॉर्मेट हम लगा दें कि ऊपर आपका जो कि f डैश x है और नीचे अब f(x) है. ऐसा नहीं, पहले फंक्शन को ध्यान से देख तो लीजिए कि क्या कह रहा है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं. यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपका है तो f डैश x, बट नीचे आपका अंडर रूट नहीं है, तो इसका मतलब सीधा ये सिंपली फॉर्मेट में जाएगा. किस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था अंडर रूट ना हो तो क्या होता है, वो आपका लॉग के फॉर्मेट में जाता है. जैसे 1/2 आपका बाहर हुआ, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को कहीं पे आप t सपोज करिए, तो जैसे आप इसे t सपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 2, इसको आप सपोज करेंगे क्या मिलेगा डिफरेंशियल इसका 2x माइनस 2 dx इक्वल्स टू dt. तो इतने के प्लेस पे 2x माइनस 2 dx के प्लेस पे क्या आएगा आपका dt आएगा. क्लियर, बात समझ में आई ना, इसको आप सपोज करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को, तो ये पूरा का मिला के dx dt मिलेगा, और नीचे आपका ये पूरा का पूरा t मैंने सपोज किया, तो हियर इज वी कैन राइट t. ठीक है, प्लस 4, और यहाँ पर आपका 1 अपॉन इस पूरे के प्लेस पे आप इसको राइट करेंगे जैसा कि आप करते आए हैं.
सारे क्वेश्चन में ऐसे आपके कई क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे इस फॉर्मेट में आए थे, ठीक है। 1/2 बेटा यहाँ पर बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, देखिए 1/t/dt, तो 1/t/dt किसका होता है, log t का, क्लियर है, log t का, प्लस 4 यहाँ पे 1/x² माइनस a² है। x² माइनस a² का जो फॉर्मेट होता है बेटा लॉग का, वो log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ x मीन्स x माइनस 1 और माइनस √6 है तो √6 आएगा, अपॉन x प्लस a मीन्स x माइनस 1 प्लस √6, क्लियर, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द फाइनली आंसर। यहाँ पर बेटा t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, t को हमने क्या सपोज किया था, यही तो x² माइनस 2x माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 5, क्लियर है, और प्लस 4 लॉग और मॉड ऑफ, यही वैल्यू आप यहाँ पे राइट करेंगे x माइनस 1 माइनस √6 और अपॉन में x माइनस 1 प्लस √6 प्लस 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू। बेटा एकदम इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 22 आपका सॉल्व हो गया है, जल्दी से आप इसे राइट कर सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, क्वेश्चन नंबर 21 के जितने पहले क्वेश्चन थे उन्हीं के अकॉर्डिंग था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू को डिफाइन किया है, बस, क्लियर है। जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक। बेटा यहाँ पर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पर बेटा लॉग का फॉर्मूला हमने तो राइट किया था, लेकिन मैंने 2a की वैल्यू को राइट ही नहीं किया है, क्योंकि आपको जो x² माइनस a² होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है, ठीक है। तो 1/2a का मतलब यहाँ पे 2 और a क्या है, ये देखिए यही तो a, तो √6 राइट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 बचेगा, क्लियर है, ऊपर 2 बचेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, √6, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, क्लियरली हो गया यहाँ पर। जल्दी से राइट कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका देखिए फॉर्मेट सेम है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 के अकॉर्डिंग, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कुछ करना है, सीधा पकड़िए वही ऊपर वाला 5x प्लस 3 और डायरेक्ट आप कर लीजिए इसका डिफरेंशियल, a इंटू डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशियल x² प्लस 4x प्लस 10 का, तो x² प्लस 4x प्लस 10 का डायरेक्ट मैं करता हूँ 2x प्लस 4 आपका होगा और प्लस भी, ठीक है। सीधा यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, क्योंकि 5x का यहाँ पर कॉफिशिएंट 5 है, तो a की वैल्यू 5/2 आ गई। ऐसे बेटा b की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4a प्लस b इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, प्लस 3 है, तो 3 हो गया। a की वैल्यू को 5/2 राइट करेंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, बस, क्लियर। एक बार चेकआउट कर लीजिए b की वैल्यू को, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा क्या था, 4 इंटू a 4a प्लस b, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू 3 थी, यहाँ पर प्लस 3 है, एज इट इज ये 3 है बेटा, क्या है ये 3 है, ऊपर वाला ही हमारा फैक्टर होता है नॉमिनेटर वाला। 4 इंटू a की वैल्यू आपकी 5/2 थी, जस्ट राइट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, ऊपर नीचे जो 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 प्लस b इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -7 थे, 10 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, -7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर हम राइट करेंगे a इंटू डिफरेंशियल ऑफ, तो ये वाली लाइन नहीं राइट करेंगे, थोड़ा सा और डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा a की वैल्यू 5/2 और इंटू, अब क्या होता है 2x प्लस 4 मीन्स ऊपर वाले का डिफरेंशियल, ये वाली लाइन आप पीछे वाले क्वेश्चन से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। x² प्लस 4x प्लस 10 हियर इज योर डिजिट, द नॉमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस b की वैल्यू है -7, ठीक है, क्या है -7, तो डायरेक्ट -7 को बाहर करते हैं और 1/√x² प्लस 4x प्लस 10 को यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। इसको मिक्स मत करिएगा, दिस इज योर सेकेंड फैक्टर, इसको हमने डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया है a और b की वैल्यू को राइट करते हुए, 5/2 आपको बाहर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या फॉर्मेट मिला, वही वाला ना, कौन सा, कि √f' अपॉन √fx, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या आएगा 2√fx, क्लियर है। तो क्या रखेंगे यहाँ पर वही वैल्यू, इसको आप राइट करने के बाद यहाँ पर राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 4 और अपॉन में आपका √x² प्लस 4x प्लस 10, क्लियर है, dx चल ही रहा है, -7, इसको भी कहीं पे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, तो राइट कर लें, तो x² प्लस 4x प्लस 10 को राइट करेंगे, a की वैल्यू बेटा x मिलेगी कंपेयर में, 2ab की वैल्यू आप देख ही सकते हैं 4x होगी, क्योंकि मैंने बताया था x के साथ जो होता है वही 2ab होता है, 4x लाना है, a की वैल्यू यहाँ पर x मिली है, b की वैल्यू ऐसा क्या राइट कर दें जिससे 4 आ जाए, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 इंटू x 4x आ गया, कितना आसान है। b की वैल्यू आ गई 2, तो b का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस
2 का स्क्वायर बचा है, यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं आपके पास, क्लियर है। तो यहाँ पर राइट करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्या होता है आपका इसका, मैंने बताया था एफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स क्या होता है 2 अंडर रूट एफ एक्स। राइट करेंगे 2 अंडर रूट एफ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड दिस इज योर -7 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है लॉग ऑफ, ठीक है। चलिए x प्लस मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज योर x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, बेटा दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, क्लियर। नेक्स्ट लाइन में आप राइट करिए अब 2 से 2 आपका कैंसिल, 5 बचा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड -7 लॉग ऑफ, मैंने कहा था इसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू जो आप फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखिए ये तो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से टीप कर यही राइट कर देना रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, क्लियर है, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, x के प्लेस पे x प्लस 2 है आपका, क्लियर है, x प्लस 2 राइट करिएगा x प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस प्लस राइट करिए, बट इसके पहले आपका x वाला पूरा फंक्शन x प्लस 2 है प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा कुछ करना नहीं था क्वेश्चन नंबर 23 में, सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर है आपके सामने, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, राइट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो फॉर्मेट है आपका उसमें तो b की वैल्यू दे दी गई है बट a की वैल्यू दे ही नहीं गई है, ठीक है। a की वैल्यू मींस a का फैक्टर आपको दिया ही नहीं गया और b का फैक्टर आपको दिया गया, तो क्या करेंगे इजीली वे में आप उसको डिफाइन करेंगे एक पॉलिनोमियल सपोज करके, जैसे आपने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल को सपोज करके उसको 2ab के वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए b की वैल्यू को डिफाइन किया था, सेम एज वही करेंगे। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है नहीं, केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, पेयर करते हैं मैंने बताया था ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी x, क्लियर, ये कैंसिल हुआ। और 2x आपका क्या होता था 2ab, मैंने बताया था x के साथ जो वेरिएबल है वो आपका होता है 2ab, तो 2ab इक्वल्स 2x हो गया है, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे बेटा x आया है और b के प्लेस पे ऐसा कुछ आपको राइट करना है जिससे 2x ही मिले, तो 2 के यहाँ पर b के प्लेस पे जैसे हम 1 राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा, 2x ही हमें लाना है। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि जो फंक्शन में है जो आपका फैक्टर में है वही आपका आना चाहिए, उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड राइट, यही रूल तो आपका b वाले पोर्शन में चलता था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज योर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 1, यही तो बचा है, तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो इसको 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, दिस इज योर फाइनली फैक्टर। तो यहाँ पर वही हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है बेटा। अगर अंडर रूट होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, जैसे फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है बच्चों को ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन अंडर रूट अगर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो वो लॉग के फॉर्मेट में होता है, ध्यान से, अंडर रूट रहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो वो लॉग के फॉर्मेट में रहता है, और अगर अंडर रूट नहीं रहता है तो वो tan के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 1 है, इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे x प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी, दिस इज योर फाइनली आंसर tan इनवर्स एक्स प्लस 1, क्लियर है। जल्दी से राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर हम क्या देख लेते हैं 24, क्लियर है, 25 देते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, बेटा क्वेश्चन नंबर 25 हम देख रहे हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मैंने बताया था अगर ये आपको याद होगा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपका। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर में पहले अगर हम वो बाद में रहता है तो कौन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा आपका यहाँ पर आपका ये पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका, और साथ में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो उसको भी कॉमन लेते हैं, तो हम क्या करेंगे -4 कॉमन लेंगे, क्लियर है। तो -4 जैसे कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा। माइनस लेने पर अगर माइनस और कॉमन लेते हैं तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9/4x, इसका मतलब यहाँ 2ab के प्लेस पे देखिए x के साथ जो वेरिएबल होता है 2ab होता है, तो 2ab के प्लेस पे यहाँ पर क्या आ गया है, ध्यान से यहाँ पर राइट करिएगा, ये आपका अलग है x स्क्वायर माइनस 9/4x, ठीक है। यहाँ पर आपका यही दिया गया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो मान लीजिए आपको x मिल गई है और 2ab की वैल्यू आपकी यहाँ पर 9/4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू ऐसा कुछ राइट करिए जिससे 9/4 आए, तो अपॉन 4 आए, इसका मतलब नीचे आपका 4 आना चाहिए। 4 आने का मतलब है यहाँ पर 8 करेंगे तभी तो 4 आएगा, 2 4 जाए 8 तभी तो होगा, तो नीचे 4 आ गया।
अब ऊपर 9 आना है तो सीधा 9 राइट कर लीजिए, क्लियर है, क्योंकि जैसे आप 9 राइट करेंगे तो 9 ऊपर आ गया, 9 इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा 9x, और अपॉन में 8 है तो 2 4 जा 8, 9x अपॉन 4 आपका आ गया है। यही फंक्शन हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसी में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसमें आप ऐड करेंगे 9 अपॉन 8 का स्क्वायर ऐड और 9 अपॉन 8 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 9 अपॉन 8 का होगा, बचा आपका क्या माइनस 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको एज इट इज हम राइट करेंगे यहाँ पर, चलिए जल्दी से राइट कर लेते हैं। dx आपका बचा ही है, नीचे आपका अंडर रूट में जो कुछ चल रहा है 4 आपका 4 आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस को आप यहीं पे रहने दीजिए, तो 4 आपका बाहर आएगा 1/4 के फॉर्मेट में, माइनस आपका बचा ही है। इस पूरे के प्लेस पे आप इसको राइट करेंगे तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका ये इस तरीके से है ना, देखिए ये इस तरीके से माइनस कॉमन है यहाँ पर माइनस, तो माइनस को जैसे ही हम अंदर करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका चेंज नहीं हो जाएगा। ये माइनस हम अंदर भेजेंगे, माइनस को अंदर भेज के राइट करेंगे, तो माइनस अंदर भेजेंगे तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन ये वाला माइनस में होगा तो इसको हम बाद में राइट करेंगे x माइनस 9 अपॉन 8 इस तरीके से, ठीक है। अब अपॉन में आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका क्या होता है, लॉग के फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्मेट में था, लॉग के नहीं, मैंने बताया था साइन के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि बताया था मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स ही तो होता है एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर 1 था तो साइन इनवर्स एक्स होता था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन में आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी 1 के प्लेस पे ए आ जाता है, बस इतना याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस 9 अपॉन 8 है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी उल्टा हो जाती है कि 9 अपॉन 8 आपका पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले राइट कर लीजिए x माइनस 9 अपॉन 8, पूरा का पूरा x हो गया, ये आपका a है 9 अपॉन 8, क्लियर है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, एक लाइन और चलेंगे बेटा, 1/4 है, साइन इनवर्स के साथ आपका क्या हो जाएगा 8x माइनस 9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8x माइनस 9 अपॉन 8 हो जाएगा, और ये आपका पलटेगा तो 8 अपॉन 9 हो जाएगा इस तरीके से, 8 से 8 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको बचेगा क्या 1/4 और साइन इनवर्स 8x माइनस 9, और नीचे बेटा आपका बचा है 9 प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनली आंसर। वेरी वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी वे में आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 में केवल और केवल आपको फंक्शन को यहाँ पर a और 2ab के प्लेस पे राइट करके b की वैल्यू को डिफाइन करना था, वही ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था, फिर पेयर बना लेना था, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सीधा आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा फिनिश हो गया है। अब आप तैयार रहिए एक्सरसाइज 7.5 के लिए, खूब अच्छे से ढांसू प्रिपरेशन करिए, क्योंकि प्रिपरेशन जितनी हार्ड होगी उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी करिए ताकि आपको आगे के जो भी क्वेश्चन हो 7.5 की उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो।